पूर्व व्याख्यान में मैं आपके सामने भ संज्ञा को स्पष्ट कर रही थी। उसी भ संज्ञा को स्पष्ट करते हुए और उसके प्रयोग को बताने के लिए मैं आपके सामने उसी यचि भम सूत्र से ही आरंभ कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया कि य से आरंभ होने वाला या अच से आरंभ होने वाला यदि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। और वो कौन से प्रत्यय होने चाहिए? सु से लेकर कप पर्यंत प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय हो, लेकिन वो या अच से आरंभ होने वाला होना चाहिए। परंतु इसमें एक और शर्त रखी है कि सु से लेकर कप पर्यंत जो प्रत्यय हैं य और अच से आरंभ हों, लेकिन वो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय ना हों। अब एक और हमारे सामने परिभाषा आ गई कि वो प्रत्यय कैसे होने चाहिए? सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं होने चाहिए। तो अब आपके सामने मुझे ये भी स्पष्ट करना है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों के लिए आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया सुड अनपुंसकस्य, अर्थात सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं उसके लिए उसको भी जानना आवश्यक है, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय यदि परे रहता है तो भ संज्ञा नहीं होगी। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय के लिए सूत्र है सुड नपुंसकस्य, अर्थात सुट। अब सुट भी एक प्रत्याहार है और सु औ जस अम औट, ये जो 5 प्रत्यय हैं विभक्तियों के, क्योंकि सु से लेके ट तक और सु से लेके ट तक में 5 प्रत्यय आते हैं। एक सु प्रथमा, एक वचन, औ द्विवचन और जस बहुवचन, फिर अम एक वचन द्वितीया का और आउट, ये 5 ट यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो जो है सुट बन गया यहाँ सु और ट। और इन्होंने कहा है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय उनको कहते हैं जो सु से लेकर और सुट तक के प्रत्यय होते हैं, अर्थात सु औ जस अम और औट, ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक कहलाते हैं। इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। यदि हम इतना ही समझ लेते हैं तो ये अर्थ जो है वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बताया है कि अनपुंसकस्य, वही सुड सर्वनाम स्थान संज्ञक कहलाता है जो नपुंसक लिंग का ना हो। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इन्होंने कहा है कि नपुंसक लिंग को छोड़कर अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग के जो ये प्रत्यय हैं उनको छोड़कर, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सु से लेके और आउट तक जो 5 प्रत्यय हैं उनको सर्वनाम स्थान प्रत्यय कहते हैं। तो अब अर्थ जब हम यचि भम का अर्थ समझेंगे तो हम इन 5 प्रत्ययों में से यदि अच से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे होगा तो उससे पूर्व की भ संज्ञा नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। सु औ ज समोट को छोड़ देना है और वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, लेकिन नपुंसक लिंग के सु औ हैं तो उनके परे रहते, आजादी परे रहते जो है पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी। तो अब मैंने आपको भ संज्ञा स्पष्ट कर दी और भ संज्ञा स्पष्ट करते हुए मैंने सर्वनाम स्थान संज्ञा भी आपके सामने स्पष्ट की। और ये स्पष्ट करने के बाद जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो यस्येति च सूत्र है। और अब यस्येति च सूत्र हमें स्पष्ट हो गया कि ई और अ, भ की ई और अ का लोप होता है। भ भी हमें पता चल गया, और अगर भ संज्ञा जिसकी है उसके अंत में ई है या अ है तो उसका हमें लोप करना है। कब करना है? ई परे होने पर और तद्धित प्रत्यय परे होने पर। अब देखिए, तद्धित प्रत्यय परे होने पर सामान्य कह दिया, तो तद्धित प्रत्यय वैसा ही तो परे होना चाहिए जिसके कारण भ संज्ञा होगी। यदि पूर्व की भ संज्ञा नहीं है और तद्धित प्रत्यय परे है तो उसके ई और अ का लोप नहीं होगा। तो इसलिए ये समझना अनिवार्य है कि जब उन्होंने कहा कि तद्धित प्रत्यय परे हो तो भ की ई और अ का लोप होगा, तो तद्धित प्रत्यय कौन सा परे होना चाहिए? तद्धित प्रत्यय वही होना चाहिए जिसके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा है। और उसके लिए मैंने आपको पूर्व में ही बताया
यचिभम सूत्र और सुड नपुंसकस्य के माध्यम से हम पता करेंगे कि कौन सा तद्धित प्रत्यय यहाँ पर परे होने पर ई और अ का लोप होगा। तो जब हम अश्वपति का सिद्धि कर रहे थे तो हमने तद्धितेष्वचामादे सूत्र द्वारा अ को वृद्धि की थी और आश्व और पत जो हमारे पास आश्वपत बना था और उसके बाद अ अण प्रत्यय है। अब देखिए ये जो अ अण प्रत्यय है ये सुप के अंतर्गत आता है। सु से लेकर कप प्रत्यय जिन सूत्रों में उन्हीं के मध्य ये भी आता है अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र। तो इसका अर्थ है कि इससे पूर्व की भा संज्ञा होगी तो आश्वपत की भा संज्ञा होगी। तो आश्वपत की भा संज्ञा आश्वपति है, देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने अश्वपति के अ को तो वृद्धि कर दी लेकिन पति का इकार वैसा ही है। तो जो इकार है यहाँ पे तो अ ये तद्धित प्रत्यय है और इस तद्धित प्रत्यय के परे रहने पर आश्वपति की भ संज्ञा हुई थी। भ संज्ञा हो जाती है यचिभम से। भ होने के कारण इसके जो ई है, क्योंकि यह कहा ना ई या अ का लोप होता है तो इसकी ई का लोप हो जाएगा। तो आश्वपति की ई का लोप किस प्रकार से होता है ये जानना इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनमें हम अंतिम जो स्वर है उसका लोप करते हैं प्रत्यय परे रहने पर, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि ये लोप किस कारण से किया गया है। तो आपको इसका कारण जानना भी आवश्यक है। ऐसे अनायास ही लोप कर देने से कार्य नहीं चलता है। तो अब इकार का जब हमने लोप कर दिया तो हमारे पास बन गया आश्वपत, हलंत बन गया। ये आश्वपत एक साथ ही लिखा जाता है तो आश्वपत बना और उसके बाद जो अ अण प्रत्यय वाला है उसको उसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो आश्वपत रूप सिद्ध होता है। तो आश्वपत और इसको नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग करना है। एक बात और यहाँ पे है कि जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो प्रत्यय लगा देने पर उसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। एक देश विकृतम अनन्यवत जो हमने समास के संदर्भ में पढ़ा, यही बात यहाँ भी सिद्ध होती है। तो यहाँ पे आशुपत जो पहले प्रातिपदिक था, प्रत्यय लगाया हमने, पुनः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा बनी रहेगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण अकारांत आशुपत है। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम सुविभक्ति करते हैं, सु के स्थान पर अम करते हैं और अमी पूर्व से दो त के अ और अम के अ का पूर्व रूप करके आशुपतम ये रूप सिद्ध होता है। तो इसी तरह से आशुपतम की तरह ही जो इस अशुपति आदि गण में पढ़े गए, जैसे गाणपतम, धानपतम, साभापतम, ये सारे जो हैं जो भी इसमें आते हैं वो इसी प्रकार से सिद्ध किए जाएंगे और केवल अपत्य अर्थ में ही नहीं अन्य अर्थ में प्रयोग करना हो तब भी इसी प्रकार से उसके रूप बनेंगे। अब अगला सूत्र आपके सम्मुख है और वो सूत्र है दित्यादित्यादित्य पत्युत्तर पदादन्यः। तो दित्यादित्य, तो इसमें देखिए बहुत सारे पद हैं जिनको हमें अलग करके देखना है क्योंकि ये पूरा ही संधि किया हुआ पद है। तो इसमें कौन कौन से पद हैं ये थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। दित्यादित्य, दित्यादित्या, तो यहाँ पे दित्य कैसे बना? तो यहाँ अगर हम दिति और अदिति, ये देखिए संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो जो य है वो किसके स्थान पर होता है? ई के स्थान पर, उसके परे अ होने पर यह होता है। तो यहाँ पे जो य बना है वो ई और अ में संधि करके बना है और जब हम अलग करेंगे तो हमारे सामने दिति, इकार वापस आ जाएगा और जो अ है अदिति। तो ये दो पद अलग हो गए, दिति पद अदिति पद। देखिए संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको जब तक हम इसकी संधि के नियम
समास के नियम आदि हम नहीं जानते, और विशेष रूप से जब हम संधि को नहीं अलग कर सकते हैं कि किस वर्ण को मिलाने से क्या रूप बना होगा, तब तक उस किसी भी सूत्र का, किसी भी पद का, किसी भी वाक्य का हम अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे द्वितीया द्वितीया दिया हुआ है। तो अब द्वितीया द्वितीया में कहाँ से आया द्वितीय? अगर हमें द्वितीय नहीं निकालना आता, संधि विच्छेद नहीं करना आता, तो हम तो द्वितीय 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 दोनों ही एक तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए संधि विच्छेद के नियम, संधि के नियम अत्यंत अनिवार्य हैं अर्थ जानने के लिए। तो अब हमने इसको जो है विच्छेद करने पर हमें प्राप्त हुआ द्वितीय और अद्वितीय। देखिए अब उसके बाद द्वितीया है, तो यहाँ पर भी देखिए अ, ई और आ में संधि हुई है, या बना है। तो या कैसे? ई और अ में जब संधि की है तो य बना, ई और आ में संधि करेंगे दीर्घ आ में तो या ही बनेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे एक पद द्वितीय, दूसरा पद अदिति। तो या को हम वापस अपने रूप में लेंगे संधि विच्छेद वाले, तो अदिति और फिर आदित्य। देखिए आ जो है आगे बन गया। तो इस एक जो संधि किया हुआ पद है उसके अंदर कौन कौन से पद हैं हमें प्राप्त हुए? दिति, अदिति और आदित्य। उसके बाद तो है पति। तो पति उत्तर पदात् न्यः। तो सूत्र का अर्थ है कि दिति, अदिति और आदित्य, ठीक है। तो इनके परे जब पति हो, सॉरी इसमें पति अलग है, इसमें है एक तो द्वितीय और अद्वितीय और आदित्य। इनके बाद इनको ण्य प्रत्यय लगता है, एक तो ये बात है। ण्य प्रत्यय जो है सूत्र में दिया गया है, तो ण्य प्रत्यय किस किस को लगता है? द्वितीय को, अदिति को और आदित्य को। और किसको लगता है? पत्युत्तर पदात्, पति उत्तर पदात्। ऐसे पद जिनका उत्तर पद, दो पद हैं, तो जो उत्तरवर्ती पद है वो पति है। तो ये यहाँ पे चार हैं जहाँ पर जिनको ण्य प्रत्यय लगना है। तो द्वितीय से ण्य प्रत्यय, अदिति से ण्य प्रत्यय और आदित्य शब्द से ण्य प्रत्यय प्लस पति उत्तर पद, जिनके उत्तरवर्ती पद पति हो, उनसे भी ण्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि अभी पूर्व सूत्र में हमने अशुपत्यादिभ्य सूत्र द्वारा हमने अण प्रत्यय किया है, तो यहाँ पे ण्य प्रत्यय क्यों कहा? और इसी तरह से तस्यापत्यम सूत्र में भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर तो हम अण प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, नए रूप में ण्य प्रत्यय दिया है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि सारे पति उत्तर पद उसमें नहीं गिनाए गए हैं। अशुपति आदि गण में ऐसे अनेक पद हैं, शब्द हैं, जिनके बाद पति तो है, अशुपति, धनपति, गणपति तो उसमें गिनाए हैं, लेकिन ऐसे और भी हैं जिनके बाद में पति शब्द का प्रयोग है, लेकिन वो इस गण में नहीं गिनाए गए हैं। तो ये सूत्र उन पदों से ण्य प्रत्यय का विधान करता है, और किस अर्थ में? वही अर्थ, संतान आदि अर्थ, पूरे जो मैंने पहले भी बताए उन सभी अर्थों में, जो तेन दिव्यति सूत्र से पूर्व जो अर्थ हैं उन अर्थों में ण्य प्रत्यय लगता है। तो 4-1-85 इस सूत्र से लेकर 4-4-2 सूत्र से पूर्व जो जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो इन द्वितीय से, द्वितीय पद से, अदिति से और आदित्य से और पति जिनके उत्तर पद में है उनसे जो है ण्य प्रत्यय का विधान करता है उन अर्थों में। तो ये जब भी हम इसको सिद्ध करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं जो उसके अंतर्गत गिनाए गए नहीं हैं, अशुपति आदि के अंतर्गत, और पति उनके उत्तर पद में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको अशुपति आदि गण का समझकर उससे अण प्रत्यय का प्रयोग कर दें, जो कि वो हमारा जो है अशुद्ध रूप बनेगा। तो अब आपको मैं
किस प्रकार से ये प्रत्यय लगकर कैसे रूप बनते हैं वो बताना चाहूँगी। लेकिन ये क्योंकि मैंने बताया कि अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा है सभी को तस्यापत्यम सूत्र द्वारा, तो ये अण का अपवाद है, यहाँ अण नहीं होगा। किससे अण नहीं होगा, ये विशिष्ट पद इस सूत्र के माध्यम से बताए गए हैं। तो अब दिति से हम क्या बनाएंगे, हम क्या बनाना चाहते हैं, तो हम यदि कहते हैं दिति की संतान, या हम कहते हैं दिति से आया हुआ, दिति से उत्पन्न हुआ, कोई भी अर्थ, दितियों का समूह, इन सभी अर्थों में यहाँ पर ण्य प्रत्यय लगेगा, अण नहीं लगेगा। तो पहला है दितेः अपत्यम। अब दिति से अण प्रत्यय लगना है किस अर्थ में, अपत्य संतान अर्थ में। तो दिति की संतान, दितेः अपत्यम, ये संधि क्या, दितेर अपत्यम जब हम कहते हैं तो वो संधि की होती है। लेकिन अगर हम संधि से अलग करके इसमें कौन कौन से पद है समझना चाहें तो वो विच्छेद करके भी हम कह सकते हैं। तो दिति की संतान को दितेः अपत्यम कहते हैं। और दितेः अपत्यम में अपत्य अर्थ में, वो पूर्व मैं अब नहीं दोहराऊंगी कि दिति से ही क्यों अण प्रत्यय लगेगा, अपत्य अर्थ में, ये पूर्व में आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। उसी नियम के अनुसार यहाँ दिति से अण प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। तो दिति और अदिति दोनों को हम एक साथ ही देख लेंगे, क्योंकि दोनों को ही दिति और उसके पहले अ लगा हुआ है तो उसमें अंतर नहीं आता है। तो दितेर अपत्यम से हम करते हैं तो दैत्य बनता है, और उसके बाद अदितेर जो है अपत्यम, इसको भी हम जब लगाते हैं तो इससे भी जो रूप बनते हैं वो मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। लेकिन दैत्य कैसे बनता है सबसे पहले तो ये देख लें, क्योंकि अदिति वाले रूप को हम बाद में देखेंगे। तो दिति से जब हम ण्य प्रत्यय करते हैं तो ण्य प्रत्यय का ण इत्संज्ञक है, और णित होने के कारण इसके आदि अच, दी का ई है ना, दिति का आदि अच कौन सा है, द का जो ई है, तो ई को वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि ई के स्थान पर समान कौन सा है, ऐ, आ ऐ औ है ना, तो ऐ हो जाएगा। तो दी के ई के स्थान पर ऐ हो गया, तो दैत बन गया, दैत, दिति के स्थान पर दैती बन गया। देखिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है, एक साथ हमें कोई कार्य नहीं करना है। पहले हमने क्या किया, अभी अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय लगाया, फिर हमने ण का इत्संज्ञक होने के कारण उसमें इसकी आदि वृद्धि की, तो हमारे पास दैती रूप बना, और दैती और ण्य का य। अब यहाँ पे देखिए यस्येति च हमने भी आपको पूरा स्पष्ट किया, तो य से आरंभ होने वाला प्रत्यय है यहाँ पे य, तो तद्धित प्रत्यय है, तो इसलिए जो दिति है इसकी भ संज्ञा है, उसको मैं क्यों भा संज्ञा है ये स्पष्ट हो चुका है आपको। तो दिति का जो ई है, इसकी दिति की भ संज्ञा है, इसलिए इसका जो ई है उसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसके बाद में बन जाएगा दैत। पहले दी को इकार को वृद्धि की तो हमने दैती बनाया, दैती के इकार का हमने लोप कर दिया तो दैत हलंत हो गया, और यह शेष होता है प्रत्यय का, तो दैत्य रूप हमारा बन गया। तो दैत्य और पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो सु की उत्पत्ति करके दैत्य बनेगा। बाकी सभी प्रक्रिया वैसे ही करनी है, प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, फिर विभक्ति लोप करना है, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में पद बनाने के लिए उसमें सु की उत्पत्ति करनी है। अब दूसरा और तीसरा है अदिति की संतान और आदित्य की संतान। तो अदिति तो अदितेः अपत्यम या आदित्यस्य अपत्यम, ये दोनों का विग्रह होगा, ये दो रूप एक साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कहा कि अदितेः अपत्यम, तो अदितेः अपत्यम में जब हम करेंगे तो अ को वृद्धि करेंगे, अ है ना पहला, तो आदित्य बन जाएगा आदिति, और आदिति बनने के बाद और य होने के बाद उसको यह प्रत्यय है ना न्य का, और ई के को आलोप करने के बाद आदित्य बन जाता है। तो अदिति से भी आदित्य बनता है। एक बात ध्यान में रखिए, दिति अलग से है। जब अदिति की संतान कहते हैं
या तो अदिति से उत्पन्न कहते हैं, तो उससे भी प्रत्यय तो ण्य लगा, लेकिन उसको लगने के बाद जो वृद्धि होगी वो दी के ई को नहीं होगी, अ को होगी। तो अ को वृद्धि होके आदिति और फिर ईकार लोप आदित और फिर य मिला देंगे तो आदित्य बनेगा। लेकिन तीसरा पद है आदित्य, आदित्य से भी ण्य प्रत्यय लगता है। देखिए तीनों ही शब्द हैं, दिति भी शब्द है, अदिति भी शब्द है और आदित्य भी शब्द है। अब आदित्य जब हम कहते हैं तो आदित्य की संतान, अब आदित्य के अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय इसमें सूत्र में कहा गया है। तो जब हम आदित्य से ण्य प्रत्यय करते हैं तो आदित्य पहले ही वृद्धि है तो इसलिए हमें वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमारे पास इकार का लोप हमें करना ही है, य है और यचिभम और यस्येति च, जो मैंने स्पष्ट किया उसके अनुसार यहाँ पे आदिति के इकार का लोप, आदित्य जो हमारे सामने है ना, आदित्य के य के अ का लोप करना है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। अदिति में इकार का लोप किया, आदित्य में यकार के अ का लोप किया, क्योंकि ई और अ में से किसी का भी कोई भी प्राप्त हो उसका लोप होगा। तो आदित्य के य के अ का यस्येति च सूत्र द्वारा लोप हो गया। उसके लोप करने के बाद हमारे पास जो स्थिति होती है वो स्थिति है आदित्य य का हलंत, और उसके बाद जो ण्य प्रत्यय किया उसका य, दो य हैं हमारे पास। ये सिद्धि मैं आपको बता रही हूँ आदित्य से कैसे बनेगा। द्वितीय आदित्य से बन गए, सामान्य रूप से बन गए, लेकिन आदित्य से कैसे बनेगा, तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वो आदित्य यकार हलंत और उसके बाद फिर ण्य का य। तो दो यकार हैं, दो य हैं, तो इसके लिए हमें आगे सूत्र देखना है, क्योंकि दो यकार से तो रूप सिद्धि नहीं होगी। आदित्य में तो एक ही यकार होता है, तो और य का लोप यहाँ पे वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि लोप किसका होना है ये भी समझ लीजिए। लोप होना है हमारा ई या अ का, य का जो है लोप नहीं हो सकता, अ का लोप हम कर चुके हैं। तो ये सूत्र हमें पहले देखना है। हलो यमाम यमी लोपः। अब ये सूत्र कहता है कि हल के बाद, हल मीन्स कोई भी व्यंजन, हैवरट के लेकर और अंतिम जो है वो हल तक जितने भी हैं सब व्यंजन होते हैं। तो हलाह, हल के बाद व्यंजन के बाद यम प्रत्याहार का वर्ण हो। अब यम प्रत्याहार में हैवरट के य से लेके और उसके बाद यम गणनम के मकार तक जितने भी वर्ण हैं वो यम में आते हैं। तो किसी भी व्यंजन के बाद यम प्रत्याहार का वर्ण हो, उसमें य पहला है और उसके बाद भी यम प्रत्याहार का वर्ण परे हो, तो पहले वाला जो यम प्रत्याहार का वर्ण है उसका लोप कर देना चाहिए। इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि किसका लोप करना है, किसके परे रहते लोप करना है और उससे पूर्व क्या होना चाहिए, तभी ये लोप होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले व्यंजन हो, उसके बाद यम प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद पुनः यम प्रत्याहार का वर्ण परे हो, तो पहले वाला जो यम प्रत्याहार का वर्ण है उसका लोप हो जाएगा। इति य लोपः। तो देखिए अभी तक हमारी क्या स्थिति बनी थी, आदित्य य हलंत और ण्य का य पूरा। तो अब यहाँ पे देखिए आदित्य जब मैं देखती हूँ तो य से पहले क्या है, त हलंत है, त व्यंजन है, हल में आता है। उसके बाद फिर क्या है, य, और य यम में आता है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद पुनः य है, पुनः य है तो वो भी यम है। तो यम प्रत्याहार का वर्ण य परे है और इसलिए जो पूर्व वाला य है, जो आदित्य का य है, उसका इस सूत्र से लोप कर दिया जाएगा। और जब लोप कर दिया जाता है य का तो एक ही य बच गया। तो हमारे पास स्थिति होती है आदित्य, य हटा दिया और जो आगे य है उसको जोड़ दीजिए, तो हमारा बन गया आदित्य। तो आदित्यः, ये यदि हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में तो आदित्य होता है। तो देखिए
ये आदित्य जो शब्द है जो सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, ये किस प्रकार से बनता है यहाँ पे, उसके जो सिद्धि कैसे होती है, ये अदिति से बनता है। जो अदिति की संतान है उसको आदित्य कहा जाता है। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय लग के एक नया जो शब्द है वो हमें प्राप्त होता है। अब देखिए उसमें ये कहा, जो सूत्र में कहा कि दिति, अदिति, आदित्य, और जिनके बाद में जो उत्तर पद है पति होगा, उनसे भी ण्य प्रत्यय होगा। तो देखिए प्राजापत्य, तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ आश्वपतम बनाया हमने और कहाँ अब ये प्राजापत्य बना। तो पति देखकर, अश्वपति में पति देखकर और प्रजापति में भी पति देखकर हम ये नहीं समझ लें कि यहाँ पर भी पूर्व सूत्र से अश्वपत्यादिभ्य सूत्र से जो है अण प्रत्यय करना है। नहीं, ये जो प्रजापति शब्द है ये अगर हम उस अश्वपति आदि गण में ढूंढेंगे तो उनमें नहीं है, उसके लिए अलग से दिया है ये सूत्र। तो अगर पति बाद में है और वो अश्वपत्यादि गण में शब्द नहीं पढ़ा गया है तो उससे अण प्रत्यय नहीं होगा। प्रस्तुत जो सूत्र है अश्वपत्यादि में उससे जो द्वितीय वाला सूत्र है उससे ण्य प्रत्यय होगा। तो उसके लगने से क्या होगा, जो रूप है वो भी भिन्न बनेगा। तो प्रजापते अपत्यम, यदि हम ये करते हैं कि प्रजापति की संतान, तो प्रजापति से अण प्रत्यय लगाएंगे अपत्य अर्थ में, और अण प्रत्यय लगने के बाद प्र क्या जो अ है उसको आदि वृद्धि कर देंगे। वृद्धि होने के बाद प्र के स्थान पर प्रा बन जाएगा। तो प्राजापति और जो है ण्य का य, और फिर प्राजापति के इकार का भी लोप हो जाएगा, और इकार का लोप होने पर वो तद्धितेश्व चाम आदि से आदि वृद्धि होती है और यस्येति च से इकार लोप होता है। अब इकार लोप क्यों होता है, जब तक हम विस्तार से अब नहीं आप लोग समझाएंगे तो आपके का व्याकरण संबंधी ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि ये आपने केवल जो है स्मरण के द्वारा ही इसको लिख दिया है कि ये कार्य होता है, क्यों होता है ये बताना है। तो इसलिए इकार का लोप हुआ तो प्राजापत बन गया, यह मिलाया तो प्राजापत्य ये रूप बन गया। तो और फिर इसके जब हम पुनः पुल्लिंग में रूप चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो प्राजापत्या ये रूप बनता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र मैंने आपके सामने स्पष्ट किया, और हम आगे कुछ वार्तिकों पर अगले व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे और अन्य सूत्रों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।